हेलो स्टूडेंट्स, आपका 3G पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात की थी। रदरफोर्ड ने हमें बताया सेंटर पर जो भी यानी कि सेंटर पर एटम का पूरा मास पूरा चार्ज कंट्रीब्यूट होता है और उसकी हेल्प से हम कुछ बेसिक टर्म की स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड ने हमें बताया सेंटर पर क्या होता है भाई, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और चैडविक ने हमें बताया न्यूट्रॉन भी कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इन सभी चीजों को याद रखते हुए हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी इज एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या है हम उसकी बात करेंगे और दिस एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर है क्या एक्चुअल में उसकी बात करेंगे। तो आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट एटम्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन का गेन और लॉस बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हम बात करते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं ये जो एटॉमिक नंबर है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z is equal to number of protons और is equal to number of electron। जितना प्रोटॉन्स का नंबर होता है उतना ही किसका नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। कब? जब ना ही हम इलेक्ट्रॉन का गेन करें ना ही इलेक्ट्रॉन का हम लॉस करें। जैसे हम बात करें सोडियम एटम की, ये जो आपका सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस सोडियम इज 11। So number of proton present in sodium, number of protons in sodium atom, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन्स का नंबर इज 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे आपके 11 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे ये आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब बताओ Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर या किसी भी स्पेसिस के ऊपर, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब होगा उसने उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो रिप्रेजेंट करता है उस स्पेसिस ने उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज है, एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, प्रोटॉन के नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने वाले हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रोटॉन्स के नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करा दो, प्रोटॉन्स के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। एक्चुअल में अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो सोडियम पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, 11। एक्चुअल में सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक उसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, लॉस। तो -1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। वरना सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज अगर हम बात करें Cl नेगेटिव की, Cl नेगेटिव में बताना है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई। आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वही किसका नंबर होता है, प्रोटॉन्स का नंबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का गेन हो चाहे लॉस हो, प्रोटॉन के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप बता सकते हो प्रोटॉन्स का नंबर कितना होगा भाई। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। यही किसका नंबर होगा, प्रोटॉन का नंबर होगा। अब बात आ रही है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की।
एक्चुअल में अगर सपोज क्लोरीन पर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17, चार्ज क्या रहा है -1, -1 का मतलब क्या है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है एक्सेप्ट किया है, और जब क्लोरीन एक 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आसानी से निकाल सकते हो। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या किया है गेन किया है। ये चीज आपको बिल्कुल यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, दैट इज एटॉमिक वेट। दैट इज एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाई ए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो भाई, ये जो एटॉमिक मास होता है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम कर दोगे तो उस एलिमेंट का, उस एटम का क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें ये जो आपका एटॉमिक मास होता है यानी कि एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन्स नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होगा आपका एटॉमिक मास। P प्लस को किससे रिप्रेजेंट, प्रोटॉन्स के नंबर से, N0 किससे रिप्रेजेंट करता मैंने, न्यूट्रॉन के नंबर से। तो आप प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर सम कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें जो आपका सोडियम होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, आपको पता है 23 कितना होता है, AMU होता है। क्या होता है 23 AMU। और आप ये भी जानते हो ये सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कितने होते हैं भाई, प्रोटॉन्स 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका एटॉमिक मास क्या है 23 माइनस प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11, तो कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके 12 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये चीज अब आपको पता ही है, ये सब चीज आप पहले से भी जानते हो। लेकिन अब एक चीज बतानी है, ये जो आपका एटम होता है उसमें आपके प्रोटॉन ही प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेट क्यों नहीं ले रहे भाई। हमने सम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्यों किया है, इलेक्ट्रॉन का हम क्यों नहीं किया है, ये चीज आपको समझने वाली है। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, ये जो आपका एटम होता है वो तीनों पार्टिकल से मिलके, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कंपेयर टू प्रोटॉन 1837 टाइम लेसर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर देते हैं, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट कर देते हैं, एज कंपेयर टू प्रोटॉन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर हम किसी एटम का वेट निकालेंगे तो किसकी हेल्प निकालेंगे, वेट ऑफ प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट अप्रोक्सीमेट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेट का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसको क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एटॉमिक मास का रोल क्या होता है वो समझ में आ गया। और ये जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से, इलेक्ट्रॉन के नंबर की वजह से बिल्कुल से हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत कम होता है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता पड़ गया, एटॉमिक मास पता पड़ गया, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे एलिमेंट, उसकी बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम को, एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसकी बात करेंगे। देखो जिस एटम को आपको रिप्रेजेंट करना हो सबसे पहले वो लिख लो, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका सिंबल क्या है। जैसे क्लोरीन है तो यहाँ पर Cl आएगा, हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या आएगा, H आएगा। सबसे पहले X क्या रिप्रेजेंट करा, व्हाट मीन्स ऑफ दिस X, सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, ये सिंबल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको नीचे लिखना होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड, दैट इज जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखना होता है आपको ए यानी कि एटॉमिक वेट, नीचे क्या लिखना होता है आपको, एटॉमिक नंबर।
और ये जो ए है दैट इज एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो ए आपको पता पड़ गया एटॉमिक नंबर होता है, ए पता सॉरी जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है एटॉमिक वेट। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स के एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज दैट अगर हम सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे भाई, नीचे यहाँ क्या लिखाएंगे उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि Na। एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो एटॉमिक नंबर तो नीचे लिखेंगे और एटॉमिक वेट ऊपर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम 23। अगर आपको क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करोगे, सबसे पहले उसका सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड एटॉमिक वेट दैट इज 35। इस तरह से आप किसी भी एटम्स को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स के एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे दैट इज आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉन्स। वन बाय वन हम सबकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज आइसोटॉप्स। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटॉप्स यहाँ पर टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज आइसो, सेकंड इज टॉप्स। आइसो का मतलब होता है सेम और यहाँ पर टॉप का मतलब है एटॉमिक नंबर। टॉप का मतलब क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसी स्पेसीज या फिर ऐसे एलिमेंट जिनका क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट में डिफरेंस आ जाएगा दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी कि दोज एटम्स या स्पेसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो बट डिफरेंस इन किसमें डिफरेंस आ जाए भाई, बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाए या एटॉमिक वेट में डिफरेंस आ जाए दैट स्पेसीज इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे हम कुछ एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H11, H12, H13, यानी कि 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप इन तीनों को देखो भाई, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है लेकिन एटॉमिक मास में क्या है डिफरेंस है। ये जो आपका H11 होता है उसे कहते हैं प्रोटियम, दिस इज प्रोटियम, दैट इज ड्यूटेरियम, दैट इज ट्राइटियम। ये क्या होगा आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से कह सकते हैं क्लोरीन भी 242 आइसोटॉप्स रखता है, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। ये क्या होगा क्लोरीन के आइसोटॉप्स। और इसी तरह से हम कार्बन के आइसोटॉप्स की भी बात कर सकते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 6, 12, 6, 13 एंड C6, 14। ये क्या होगा कार्बन के आइसोटॉप्स। इनका एटॉमिक नंबर क्या है सेम, डिफरेंस किसमें है इसके एटॉमिक वेट में डिफरेंस है। तो इस तरह के आपके जो स्पेसीज होती हैं, इस तरह के जो एटम्स होते हैं, जो इस तरह की स्पेसीज रखते होते हैं क्या कहते हैं हम आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोबार। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं दैट इज आइसो बार्स। एक्चुअल में आइसोबार्स का मतलब क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ा व्हाट मीन्स ऑफ आइसो। आइसो का मतलब सेम और यहाँ पर बार से मतलब है एटॉमिक वेट, यानी कि ऐसी स्पेसीज, ऐसे एटम्स, एलिमेंट विच हैव सेम क्या रखें भाई एटॉमिक वेट, जिनका एटॉमिक वेट क्या हो सेम हो बट डिफरेंस इसमें आ जाए आपका एटॉमिक नंबर में आ जाए, दैट स्पेसीज इज कॉल्ड आइसोबार्स। सिंपल एग्जांपल की बात करें हम, इनको आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, एटॉमिक वेट होता है 14। पोटेशियम की बात करें उसका एटॉमिक वेट क्या होता है 40 और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी पोटेशियम भी लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं, 19 होता है। यह भी 40 वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम बात करें कैल्शियम की, इसका एटॉमिक नंबर इज 20, एटॉमिक वेट इज 40। ये किसका एग्जांपल हो गया आइसोबार का। आपने देखा इन तीनों के एटॉमिक नंबर में क्या है डिफरेंस है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है दैट इज एटॉमिक मास। इन तीनों का एटॉमिक मास क्या है सेम। दिस टाइप ऑफ स्पेसीज इज कॉल्ड आइसोबार।
बार्स। अब हम नेक्स्ट स्पेसीज की बात करेंगे, दैट इज आइसोटोन्स। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट स्पेसीज, थर्ड स्पेसीज, दैट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं हम। आइसो का मतलब यहां पर क्या है? सेम, और टोन्स का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसी स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। तो लिख सकते हो दोज एटम, दोज स्पेसीज, दोज एटम या स्पेसीज which have same number of neutrons। ऐसी स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लें, अगर हम लिख लें C612 and 713, 6 का डिफरेंस हो गया, सॉरी, यहां पर हम बात कर रहे हैं सी वाला ले रहे हैं, हम 14 वाला ले रहे हैं, C14 वाला, C14 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन 750 ले लें और ऑक्सीजन ले लें हम 816। अब आप इनमें देखना है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, बताओ भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने वाले हैं तीनों में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने देखा एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 14 माइनस 6 इज 8। अब आपको देखना है यहाँ पर 15 माइनस 7 इज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो आपको देखना है 18 माइनस 8 इज 8। आपने देखा इन तीनों स्पेसीज में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेसीज कॉल्ड आइसोटोन्स। अब हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्पेसीज है उसकी बात करने वाले हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉन्स लिख लो बस, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? एक ऐसी स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम, यानी कि दोज एटम और आयन, दोज एटम्स और आयंस which have same number of electrons। ऐसे स्पेसीज जो क्या रखते हैं? आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगी, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे नाम से पता पड़ रहा होगा, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल समझना है आपको। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सपोज दैट N-3, एक लिखते हैं O-2, एक लिखते हैं F नेगेटिव, एक लिखते हैं नियॉन, एक लिखते हैं Na पॉजिटिव, नेक्स्ट इज Mg2 पॉजिटिव, नेक्स्ट इज Al+3। आपको बताने हैं क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज है। अब आपको देखना होगा उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे भाई आपको। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 7 माइनस 3 का मतलब क्या है? उसने 3 इलेक्ट्रॉन किया है, गेन किया है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। 7 और उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 + 3 यानी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अब आपने देखा ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है? -2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई आपका? 8। और -2 का मतलब क्या है? उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। 8 + 2 कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 हो जाएंगे। यहां तक ये चीज समझ में आ गई आपको। आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 9 होता है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसने एक -1 का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपका? 10। आपको पता है नियॉन पर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। और यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यही क्या होगा? उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 11। लेकिन चार्ज क्या है? +1। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई? 10 ही बचे। Mg पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, बचे कितने हैं उसके? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको देखना है एल्यूमिनियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 13। इसका +3 का मतलब क्या है? उसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे?
10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये स्पेसीज क्या हो गई, आपने देखा इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। तो दिस टाइप ऑफ स्पेसीज इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। यहाँ तक ये चीज आपको सम बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी, जो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन करने में, एटम्स मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है।